हमारे उसके बारे में। तो ये जो 4 पिलर्स होते हैं, जैसे कोई भी आपने देखा होगा कोई भी बिल्डिंग अपने बनाएंगे तो ये 4 पिलर्स पे मेनली डिपेंड्स होती है। यानी कि कोई भी घर का नक्शा होगा, स्ट्रक्चर होगा, आपने देखा होगा उसके जो पिलर्स यदि मजबूत होंगे तो ही अपना पशुपालन या आगे जो भी अपना व्यवसाय करेंगे उसके ऊपर अपना जो भी डेवलपमेंट होगी वो डिपेंड रहेगी। तो अपने को ये 4 कंपोनेंट को यदि हम ध्यान में रख के काम करेंगे तो अपने लिए एक आसानी हो जाएगी। तो पहले जो कल परसों का लेक्चर था उसमें अपने देखा था प्रजनन प्रबंधन कैसे करना है। आज का जो टॉपिक रहेगा पशु में, जैसे भेड़ बकरी की बात करेंगे तो उनमें अपने पोषण प्रबंधन कैसे करना चाहिए। तो पोषण प्रबंधन की बात आती है तो इसमें आपने देखा होगा यदि हम कोई बकरी पालन पे, भेड़ पालन पे 100 रुपए यदि खर्चा कर रहे हैं, उसमें से लगभग 60 से लेके 70 रुपए आपके अकेले फीड पे खर्चा होते हैं। यानी कि जो बाकी मैनेजमेंट कॉस्ट देखोगे आप, उनके दवा पिलाना या मेडिसिन देना, तो उसकी बात करेंगे अपने लगभग 20 से लेके 30 रुपए में आ जाएगी। या कोई मैनेजमेंट कॉस्ट होगी तो लगभग 20-30 रुपए आएगी। कि 60 से लेके 70 रुपए जो आपकी लागत लगेगी वो अकेले फीडिंग पे रहेगी। यदि हम फीड मैनेजमेंट में या कई बार उनकी जो जुगाली करने वाले पशु है उनकी जो सिस्टम जो होती है, जैसे आपने देखा होगा अपना जो शरीर होता है या कुत्ते का, बिल्ली का पेट की बात करेंगे तो एक नॉर्मल साइज सिंपल चेंबर होता है। वही इनकी बात करेंगे कंपाउंड स्टमक जिसको हम बोलते हैं, यानी इनका जो पेट होगा वो 4 कंपोनेंट में अलग से विभाजित किया जाता है। एक होता है फर्स्ट कंपोनेंट्स, आप सभी को पता है, जिसको हम हिंदी में रोमैंटिका के नाम से जाना जाता है या जिसको हम बड़ा पेट भी कह सकते हैं। एक होता है रूमेन। ये जो भी इसकी यानी कि प्रकृति ने इनको ऐसे बनाया है, यदि चारा पचाने की क्षमता पशुओं में, जुगाली करने वाले पशुओं में ही क्यों दी है, क्योंकि उनमें एक बड़ा पेट होता है जिसको अपने रूमेन के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। आपका जो पशु होगा, गाय भैंस की बात करेंगे, भेड़ बकरी की बात करेंगे, हमेशा आपको लेफ्ट साइड पे देखेगा। तो आपने हमेशा देखा होगा जब भी हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनके कई बार होते हैं नाखून बढ़ते हैं, खून बढ़ते हैं, उनको अपनी कटाई करते हैं, तो उस समय आपने देखा होगा हमेशा जो अपना पशु होगा हम राइट साइड पे गिराते हैं। आपने क्लोजली ऑब्जर्व भी किया होगा, देखा भी होगा, क्योंकि हम उसको लेफ्ट साइड पे गिराएंगे, बाएं साइड पे गिराएंगे तो उनका जो बड़ा पेट होगा उसमें आगे जाके समस्या हो जाएगी। और जो भी अपना चारा दे रहे, तो कई बार आपकी समस्या आती है कि हमारा पशु है पतला गोबर कर रहा है, हम दाने का मिश्रण दे रहे हैं उसको, दाना वैसे वैसे उसके गोबर में निकल रहा है, तो ये समस्या आती है। तो इसके ऊपर अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो एक होता है रूमेन, जो बताया मैंने जुगाली करने वाले पशु में होता है। सेकंड इसका कंपोनेंट रहेगा रेटिकुलम। रेटिकुलम यानी कि एक जो मधुमक्खी का छाता होता है उस टाइप का एक कंपोनेंट होगा, जस्ट रूमेन के बाद में आ जाएगा, आपका जो बड़ा पेट होगा उसके बाद में आ जाएगा। तो इसका भी पशु में काम क्या होता है, जैसे रूमेन में एक चारा इकट्ठा करने का काम करता है, फिर बाद में देखा होगा पशु एक बार तो इकट्ठा चारा ले लेगा, फिर 6-7 घंटे के लिए उसमें आराम से बैठ के उसको जुगाली करेगा। यानी कि यदि आपका पशु 7 से लेके 8 घंटे के लिए जुगाली नहीं कर रहा है तो भी ये मान लो उसमें कोई दिक्कतें हैं और ये आगे जाके बीमार पड़ने वाला है। उसमें हो सकता है पेट में एसिड बढ़ जाए, एसिड बढ़ने की वजह से फिर उसमें आपने देखा होगा कई बार बदबूदार स्मेल भी उससे मुंह से निकलती है, ये समस्या आगे जाके आती है। तो मेन अपना ध्यान होना चाहिए, अपने पशु ने सही तरह से जुगाली करनी चाहिए। यदि जुगाली में कोई दिक्कतें हैं तो आपका पशु आगे जाके बीमार पड़ने वाला है। यानी कि डेली के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं ये आपको डेली उनको देखना पड़ेगा। या कई बार हो सकता है अपने पशुपालक क्या करते हैं, डॉक्टर को फोन करके बताएंगे कि ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही है, तो यदि आप बताएंगे नहीं इसने जुगाली करना बंद कर दिया, खाना छोड़ा बंद कर दिया, तो वहां से अलग से आपको दवाई जो देनी है वो भी सही से नहीं बता पाएंगे। तो इसके ऊपर आपको क्लोजली ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। तो ये जो रेटिकुलम होगा इसका काम होता है, कई बार आपने गलती से क्या होता है चारे में कील आएगी या लोहे का कोई एक आधा कंपोनेंट होगा वो अचानक से चला जाता है, या सुई होगी छोटी सी, वो यदि पेट में चली जाती है, ये जो रेटिकुलम पार्ट होगा वहां से चिपक जाएगी। तो यहाँ से आपको लगता है कोई ऐसी दिक्कतें आई है तो वहां से फिर ऑपरेशन करके वहां से रेटिकुलम जो पार्ट होगा वहां से अपने को निकालना पड़ता है। वहां पे क्या हो जाएगा, जो भी चारा खाया है पशु में उसको पानी को थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकालने का काम ये रेटिकुलम ऑर्गन में किया जाता है। उसके बाद आएगा इसका जो अपने जैसा एक स्टमक होगा, अबोमेसन, यानी कि ट्रू स्टमक होता है। वहां से पूरे जो भी न्यूट्रिएंट्स पशुओं में जाएंगे, चाहे आपने अलग से फैट खिला, जैसे सोयाबीन का दाना हो या जो भी आप दाने का मिश्रण खिला है, तो वहां से जाके वो जो एब्सॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, जो भी उनमें जो लगेंगे बॉडी में, फैट्स की बात करेंगे, प्रोटीन्स की बात करेंगे, तो वहां से पचाने में
काम में आ जाएगा और पशु के शरीर में रक्त में जाने का काम करेगा। इसके बाद एक और कंपोनेंट होगा ओमेसम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको मोटी-मोटी बातें पता होनी चाहिए कि पशु का पेट होता है अपने जैसा नहीं होता, उनमें 4 अलग-अलग कंपोनेंट होते हैं और हर एक कंपोनेंट का उसमें अलग-अलग उसका फंक्शंस होता है, इसका उपयोगिता अलग-अलग होती है। अब एक बात आती है इसमें, एक अपने न समझते हुए पशुपालक क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई बार ये तेल पिलाने की आजकल ये पशुपालक बोलते हैं तेल पिलाने से मेरा पशु बढ़ रहा है, तो ये भी समस्या आने लगी है। तो ये यदि आपने 4 कंपोनेंट के बारे में डिटेल में आपको पता है कि रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबोमेसम ये पशु में होता है। तो इसमें क्या होता है, रूमेन जो आपका जो बड़ा पेट होगा पशुओं का, उसमें जो भी चारा जाएगा वहां लाखों करोड़ों संख्या में बैक्टीरिया, जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया, आपने देखा होगा हम डेली गर्मी के समय में क्या करते हैं, छाछ पीते हैं, लस्सी पीते हैं, तो उसमें क्या होते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं। तो उस जीवाणु का काम क्या होता है, वो जो भी सूखा चारा खा रहे हैं उसके ऊपर उसको काम करना, सूखे चारे के ऊपर काम करना। यदि हम गलती से उसमें पशुओं में तेल पिलाएंगे तो पशु को तेल पिलाने के बाद पशु का जो भी ये बड़ा पेट होगा वहां पे क्या जाके आगे क्या होगा, ये जो तेल पिलाने की वजह से उनकी संख्या अचानक से डाउन हो जाएगी। और जैसे ही उनकी संख्या अचानक से डाउन हो जाएगी, आप कितना भी चारा बढ़िया खिला दो, ये पशु पचा नहीं पाएगा, ये दिक्कतें पशु में आ जाएगी। इसके लिए आप एक छोटा सा ऑप्शन है आपके पास, जो भी सोयाबीन के दाने होते हैं उसको आप बाजार से लेके आराम से उसको हल्का सा भून के गर्म करना है, हल्का सा उसको अपने दाने के साथ मिला के, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरी हो, इनके दाने में मिला के अपने देंगे तो ये बाईपास फैट का काम करेगी। बाईपास फैट यानी कि आपने देखा होगा कोई भी सिटी होगी अपने उसको स्किप करने के लिए बाईपास बना हुआ होता है। तो ये क्या करेगा, जो बड़ा पेट होगा वैसे की वैसे बाहर निकल जाएगा, आगे चला जाएगा और पशु के काम में पूरा आ जाएगा। तो आपका जो लॉस होने वाला था फीड में, लगभग ये 20-30 रुपए एक्स्ट्रा हम खर्चा करके यदि अपने को प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा है, तो ऐसे ऑप्शन को अपने को हमेशा काम में लाना है, ना कि अपने को तेल पिला के पशु को आगे जाके खराब करना है। तो ये कुछ आगे जाके और भी कोई टिप्स होंगे इसमें मैं आपको बताऊंगा, छोटे छोटे नुस्खे होंगे, वो भी आप नोट करके रखना है। और आप में इस लेक्चर के दौरान कोई दिक्कतें आएगी, आपको रिक्वेस्ट है मेरी, वो नोट करके रखो साइड में, और अपना लेक्चर होने के बाद जो भी उसके ऊपर अपने डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बीच में फिर टॉपिक पूरा इधर उधर जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये कोई दिक्कतें हैं उसके बारे में तो आप नोट करके रखो, अपने बाद में उसके ऊपर डीपली डिस्कशन करेंगे। तो अपने को पोषण की आवश्यकता, भेड़ पालन या बकरी पालन की बात करेंगे तो पहले तो पता होना चाहिए कौन से कंपोनेंट में उसको विभाजित किया जाता है। जो भी पोषक तत्व होंगे अपने अलग अलग भागों में उसको विभाजित किए जाते हैं। उसमें से फर्स्ट जो अपने को हमेशा होता है कि पानी तो क्या है, पानी बस पिलाना चाहिए, लेकिन